हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक लगा लिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग अल्टरनेट लेकर के चल रहे हैं। एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का जो मार्केट में नया बुक आया है वो, और इसके साथ इसके झा सर बुक का आपको वॉल्यूम 2 का ये भी है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, अल्टरनेट सिस्टम से हम लोग लेकर चल रहे हैं। बारी बारी से प्रैक्टिस लगातार आप लोग करते रहिए। देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए दोस्तों। जाइए आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 देखेंगे। और अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और सेशन कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइएगा लास्ट में आपको दोस्तों कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, क्राउन पब्लिकेशन, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, खान सर का प्रैक्टिस सेट, सारे का हम लोगों ने सेट लगा लिए हैं। सभी का सेट लगा चुके हैं हम लोग। प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। तो दोस्तों पता चला है कि एग्जामिनेशन जो है कि आपको जून मंथ के लास्ट वीक में आई होप के हो जाए, तो उस वक्त ही हो सकता है। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ढीला बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट इसमें दिए गए हैं दोस्तों, और काफ़ी लंबे समय पर इसकी वैकेंसी आती है, तो कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। जब किसी बांध में आपको पानी जमा हो जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आपको होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके सूत्र होता है mgh, इसको भी याद रखेंगे। और गतिज ऊर्जा का सूत्र देखिए होता है हाफ mg²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mg², इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस जो था भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और विलियम जोन्स की अगर बात करें तो इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिएगा यहाँ पर आपको 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर दोस्तों कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत जो है कि मराठे की पराजय हुई थी और पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। 1802 में भी देखिए एक संधि हुआ था जिसको बसीन की संधि कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं। ये आपको पांचों ये उपग्रह हैं। ठीक है, ये कौन से ग्रह के आपको उपग्रह हैं। तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये अरुण के उपग्रह हैं। कौन सा, अरुण के, यानी कि यूरेनस के, इसको ध्यान में रखिएगा। अरुण, जिसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अरुण। मार्स ग्रह, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेपच्यून, वरुण जो है कि ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ये ग्रह है नेपच्यून, ये हरे रंग का ग्रह आपको इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। 11 का आपको राइट आंसर, 11 का देखेंगे, 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में बस देखिएगा, यहाँ पर आपको ये दे दिया है, मैथ दे दिया है। मैथ के लिए आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी डेट थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ठीक है, 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952, छोटा डेट भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, इसे भी साथ साथ याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वृषण यानी कि टेस्टिस में। ठीक है, वृषण टेस्टिस में आपको परिपक्व शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों का
पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला बोल रहा है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था ये। शाह आलम द्वितीय को बक्सर जो है कि 1764 में जो बक्सर के युद्ध हुआ था, जो 1764 में, उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है और मिर्जा नजफ खान की कमान में मुगल सेना में सुधार किया गया था। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आपका। अगला प्रश्न है कि जल का वाष्पीकरण पर होता है, खाली स्थान होता है, ध्यान दीजिएगा, कौन से तापमान पर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, सभी तापमान पर होता है जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है, सभी टेम्परेचर पर। हिमांक पर पूछे, देखिएगा हिमांक बिंदु जल का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि घोल ए का पीएच मान 6 है, ध्यान देंगे, घोल ए का पीएच मान 6 है, घोल बी का पीएच मान 8 है और घोल सी का पीएच मान 2 है। कौन सा घोल जो है कि सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी वाला जो है उसका आयन सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। सी वाला, ये जो सी वाला है ये सबसे ज़्यादा आयन सांद्रता इसका हो जाएगा। ध्यान देंगे, आपको पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल आपको पूछ जाएगा कि कितना से कितना रेंज में होता है, तो 0 से 14 आपको इसको जान लीजिए, 0 से 14 होता है। और 7 से जो कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं, 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 जो होता है जिसका पीएच मान उसको उदासीन कहते हैं, इसको याद रखना है। और वहीं अगर पीएच मान का खोज अगर पूछ देगा कि किसने किया था, तो सोरेनसन, नाम याद रखिएगा, सोरेनसन ने किया था। 26 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक के क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? ध्यान देंगे, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर 26 का देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों, कपिल देव। क्या हो जाएगा? 26 का आपको राइट आंसर कपिल देव हो जाएगा। कपिल देव इसके लेखक हैं, माई स्टाइल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? कौन? इंफ्रासाउंड, लगभग 10 किलोहर्ट्ज की ध्वनि, या सुपरसोनिक विमान के द्वारा निर्मित शॉक तरंगे, या सबसोनिक ध्वनि? देखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सुपरसोनिक विमान के द्वारा निर्मित शॉक तरंगे जो होती हैं ये जो है कि इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 28 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है यहाँ पर। तो इसको देखते हैं कि क्या सही है इसमें से। देखिएगा सूची 1 दिया रखा है यहाँ पर, सूची 2 दिया है। तो 28 का आपको, तो यहाँ पर से देखेंगे मिलान हम लोग स्टार्ट करते हैं इनमें से। देखिएगा मांदा जो है कि ए का हो जाएगा जाकर के, ए का 3 हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर चले जाइए, चीनाब नदी के किनारे बसा है जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद जो है कि आपको यह महाराष्ट्र हो जाएगा, दाइमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ये निर्जन गांव के किनारे, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र चले जाइए। कालीबंगा हो जाएगा जाकर के आपका राजस्थान, और राखीगढ़ी हो जाएगा जो स्थिति है इसकी हरियाणा हो जाएगी। इस प्रकार आपको देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा तो सी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, भौतिकी में पूछ रहा है कि कार्य को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे हम लोग कि एक बल ने किसी वस्तु का विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया है। तो ये आपको, अगर विस्थापन होगा ही नहीं तो कार्य कैसे कहलाएगा? ये आपको गलत हो जाएगा। जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, केवल कोई वस्तु विस्थापित होगी तो ही आपको कार्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। केवल तब जब बल ने वस्तु पर कार्य किया हो, यह भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, कार्य को परिभाषित करना है तो किया गया कार्य तब कहा जाता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु को बल के दिशा में निश्चित दूरी तक विस्थापित करता है, उसी ही कार्य किया गया कार्य कहलाता है वो। तो इस तरह से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? ध्यान देंगे, विषाणु रोग नहीं है पूछ रहा है इनमें से। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड जो है कि आपको बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा, ये तीनों आपको वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा डेट साथ 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला
यह प्रश्न है दोस्तों कि सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किस पोर्ट को प्रदान किया गया है। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 ये आपको कोची पोर्ट को मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर के अफ्रीका महाद्वीप सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप पे सर्वोच्च पर्वत शिखर है किसका। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो का। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है कि का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो हो जाता है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि माउंट मैकिले जो है कि आपको ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और माउंट विंसन मासिफ ये आपको अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा आपको पर्वत शिखर हो जाता है। और माउंट किलिमंजारो जो है कि आपको अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पूछ रहा है। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूठा दर्शाना। ठीक है, अंगूठा दर्शाना जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का ये नियम है। फ्लेमिंग विधि है जो कि जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले आरोपित बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 44 नंबर के निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सेनिया का मतलब होता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिम्बिसार। बिम्बिसार के पास जो था कि उस समय आपको नियमित और अस्थायी सेना रखता था। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट कि अगर सल्तनत काल में पूछ देगा तो अलाउद्दीन खिलजी मारिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के पास भी आपको नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला आपको सुल्तान था। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से दोस्तों कि नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों पर सा कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, रीजनिंग आप लोग वहाँ से आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ भी। अगला प्रश्न देखिए हम लोग 46 नंबर यहाँ से। ठीक है, 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है के बारे में पूछ रहा है। कथन देखिए, एक कहता है ऑप्शन नंबर की उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों इत्यादि में पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण में आपको पीछे का दृश्य के लिए देखने के लिए लगाया जाता है। पहला वाला आपको कथन सही है। अवतल दर्पणों को चिकित्सकों के द्वारा कान और मुंह की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनके अंदर प्रवेश को देखने में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ये आपको बिल्कुल सही है, 2 नंबर भी आपका सही है इसमें से। देखिएगा, उत्तल दर्पण को चिकित्सक रोगी दांतों के बड़े रूप में देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन कहता है कि अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से भी प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है आपको। तो 1, 2 और 4 सही है। तो इस प्रकार आपको 46 का आपको राइट आंसर देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 1, 2, 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका आपको राइट उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग कथन 1 कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। 47 कहता है कि CaOCl2 है, ये आपको सही है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, राइट हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है, क्योंकि आपको पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, बात सही है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 52 नंबर की फ्लोरीन से क्लोरीन में, ब्रोमीन से और फिर आयोडीन में जाना विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, कम होती है। अगर हम फ्लोरीन से क्लोरीन में जाते हैं और ब्रोमीन से फिर आयोडीन में जाना, विद्युत ऋणात्मकता जो होता है कि कम होती है। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत में कौन से साल में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों के 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। कौन सा स्थान पर 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेला गया था। 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बीजिंग चीन में खेला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों के खाली स्थान, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान हड्डियों से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला काम कौन करता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, स्नायु।
ठीक है, स्नायु उसे कहते हैं हम लोग, जो हड्डी से हड्डी के जोड़ को, ठीक है, स्नायु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद पर धारण करता है। भारत का जो महान्यायवादी है कब तक पद धारण करता है। 59 का ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना अनुच्छेद के तहत ये भी जान लीजिए। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होता है ग्राम सभा के से अभिप्राय है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल था जो कि आपको गुजरात में था। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल जो है कि गुजरात में था। ये को देखिएगा, लोथल जो है को कौन सी नदी के किनारे अगर बसा है, ये प्रश्न पूछ दे तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे बसा है। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे बसा है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे बसा है। सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन से जहाज से। तो 64 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हेक्टर जहाज। ठीक है, हेक्टर जहाज से पहुंचा था। 64 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल का नियम। क्या हो जाएगा, जूल का नियम जो होता है ये आपको तापन के प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा फैक्ट्री था। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली। ठीक है, हुगली जो होता है, हुगली जो है आपको पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखिएगा कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 बजे इसकी मिनट की सुई। देखिएगा आपको रीजनिंग है, जिसका आपको देखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ में से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है। वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 68 का आपको देखिएगा, वुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। भारत की अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ दे तो वुलर झील मारिएगा आप लोग आंसर। और 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मोलस्का। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मोलस्का हो जाएगा आपको, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अगला प्रश्न है 70 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है कि अपनाई गई थी। तो 70 का बी हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है कि आपको ये शुभारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था। छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज जो है कि आपको ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। सामान्यतया जो है आपको डेल्टा की जो आकृति है कौन से प्रकार की होती है, किस टाइप की। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रायंगल आकार की। ठीक है, त्रिभुजाकार की आकार की होती है। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का। देखिएगा, साक्षरता में आपको पुरुष या महिला दोनों आपको केरल है सबसे ज़्यादा साक्षरता में, लेकिन केरल के बाद दूसरे स्थान पर पूछ रहा है कि कौन सा राज्य पड़ता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का आपको ये राज्य है मिजोरम, ये आपको दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे 73 नंबर यहाँ से कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल जो है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, राज्यपाल जो है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो 1 व्यक्ति को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 73 का ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है।
75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो है कि आपको ये चक्रीय और असंतृप्त होता है बेंजीन का, इसका सूत्र होता है C6H6 से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरुत्व का केंद्र। ठीक है, गुरुत्व के केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में। तो 77 का देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 77 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी है, यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा 1991-92 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? ध्यान देंगे, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई आदि को कौन से विषय की सूची में रखा गया है? 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सब आपको राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए खाली स्थान क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ठीक है, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? सिरका तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा, सिरका का पीएच मान जान लीजिए, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, इसे भी आप लोग जानेंगे। 81 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। अगला प्रश्न है, शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है, शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? तो 84 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिजी की राजधानी सुआ कहलाती है। ठीक है, फिजी की राजधानी सुआ है। ठीक है, वहीं पोर्ट लुइस के बारे में पूछेगा तो पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? ये मॉरिशस की राजधानी है, पोर्ट लुइस है। किंगस्टन आपको जमैका की राजधानी है। किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमैका की। और पारामारिबो किसकी राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? जल का वाष्पीकरण जो है कि बढ़ेगा कौन सी स्थिति में? जल में सामान्य नमक मिलाने पर, जल के तापमान में कमी, पृष्ठ में कमी या जल के तापमान में वृद्धि? 85 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट है। जल के तापमान में वृद्धि अगर कीजिएगा तो आपका वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगा आपका। 88 नंबर प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय जो थे आपको ये किसके समकालीन थे? 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 343 के एक आई में। ठीक है, अनुच्छेद 343 के आई में आपको हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सही की पहचान करना है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिएगा, सापेक्ष घनत्व की इकाई किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है सापेक्ष घनत्व की इकाई। देखिएगा 90 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको सी आपको सही हो जाएगा। यहाँ से सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, सिर्फ घनत्व की इकाई होती है केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। ठीक है, लेकिन सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसे 92 नंबर की किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 92 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, देखिएगा आपको कि प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, प्रथम बार कब मनाया गया था? 29 अगस्त। ये आपको मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को। ये कब पहली बार बनाया गया था? 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 1995 से। कब पहली बार? 1995 में मनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 96 नंबर। अधिकेंद्र जो होता है एपिसेंटर, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किसे संबंधित है? तो 96 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा
बी हो जाएगा भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से ये संबंधित है। अधिकेंद्र जो होता है, जब भूकंप आता है, जो मेन केंद्र होता है उसके ऊपर का जो ये भूपृष्ठीय बिंदु जो होता है उसी को यहाँ पर अधिकेंद्र कहा जाता है। एपी सेंटर भूकंप का एक ये बिंदु कहलाता है जो संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं। 5 छल्ले काफी अच्छे प्रश्न ही है। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 5 महाद्वीप को दर्शाता है दोस्तों, 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ये 5 महाद्वीप को दर्शाता है दोस्तों। देखिएगा इसमें से जो इसमें यूरोप हो जाएगा, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया और अफ्रीका। ठीक है, इसमें देखिएगा नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और ओशिनिया के लिए और लाल रंग अमेरिका के लिए। ठीक है, अमेरिका के लिए। तो ये 5 रंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि रक्त के उचित स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ए और ई ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर जो है कि क्लोटिंग के लिए होता है विटामिन के, आपको जिम्मेदार है विटामिन के। इसका वैज्ञानिक नाम आपको फिलोक्विनोन होता है। डी का आपको कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली से 100 का 100 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बख्त खां। ठीक है, बख्त खां हो जाएगा दिल्ली से, नाना साहब। और तो बख्त खां के साथ और कौन थे, ये बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। 102 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो की थी किसकी सिफारिश पर की गई थी। 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों के 105 नंबर के संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इसका बेसबॉल है। देखते हैं ऑप्शन। तो देखिएगा अमेरिका का आपको राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी, इसे भी याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आपको जो कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 107 नंबर की एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो 107 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, केवल तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ध्यान देंगे, रक्त का कौन सा घटक है जो कि भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। 109 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। यहाँ से आपका करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का जो लगभग 60% भाग जो होता है ये आपको प्लाज्मा ही होता है। कितना, 60%, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सार्क से। ठीक है, सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। 110 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, काबंदु शेख मुजीबुर रहमान। काबंदु शेख मुजीबुर रहमान को सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, कौन करता है। 111 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। क्या कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। इसके अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं आपको किसके, वित्त आयोग के। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक पूछ रहा है। 112 का आपको राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से सादत खां बुरहानुल मुल्क। इनको आपको सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिएगा एंजिल जलप्रपात जो है कि आपको 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोना नदी पर है। कैरो नदी पर है या कैरोनी नदी देता है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है साल्टो एंजिल, 979 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है कितनी, 979 मीटर है इसकी। और इसकी गहराई कितनी है, 807 मीटर, 807। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ
जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपको मणिपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 116 का सी हो जाएगा। किबुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर के गति का दूसरा समीकरण खालिस्तान के बीच संबंध दर्शाता है, किसके बीच है। 118 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण, दूसरा नियम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 119 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यानी कि फेमस है। तो 120 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र था जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो अपना बिहार था। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण से प्रभाव नहीं था। तो 121 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो है कि आपको सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर की द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था 3 लौह इस्पात संयंत्रों में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में पूछ रहा है। 122 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो था आपको ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर बेरोजगारी दिखाई देती है, शिक्षित बेरोजगारी। 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है, यानी कि एक कमजोर क्षारक पूछ रहा है, क्षार में से कौन सा। 127 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, NH4OH। NH4OH जो है कि आपको एक दुर्बल क्षारक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे हम लोग 129 नंबर के भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में। 129 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरू की गई थी कब, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 130 नंबर 133 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्सानी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है। 133 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17वें समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा अवधि को 135 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। 147 का ए हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। 148 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आपको देखिएगा नहर बनाने के लिए भी आपको ये फेमस है फिरोज शाह तुगलक, और सबसे पहले जो नहर का आपको प्रयोग किया था गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है। अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है। 149 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परभक्षी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, और इस का अंतिम प्रश्न है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है। एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है। 150 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। घर्षण के बिना अगर गीले संगमरमर के फर्श पर आप चलिएगा तो बार बार फिसलिएगा। ठीक है, तो ये आपको मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी आज को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।